हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैट्रिक एग्ज़ाम जो कि आज हुआ है। सेकेंड सिटी का क्वेश्चन जो कि हमारे पास अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर सेट नंबर सी हमारे पास है, जो कि आज हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप फटाफट मिला लीजिए आपका कितना सही उत्तर हुआ और कितना गलत, आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है जो कि हिंदी के ऊर्ध्वगम चिन्ह के कितने रूप हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक। समूहवाचक। अगला प्रश्न 4, नियम शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रशिक्षण शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रोटी शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दाल में कुछ गिर गया इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और निश्चयवाचक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस पूरा टोटल 100% सही आंसर आपको मिलेगा। फटाफट आप मिला लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 8, सोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आत्मा शब्द का विलोम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, गुप्त शब्द का विलोम शब्द है, शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकृत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, शहर अब भी संभावना है या किसकी कीर्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्र डंगवाल की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दीवार में एक लड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खां का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म का। कौन सा धर्म का, सिख धर्म का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने गाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसखान। फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट मिला लीजिए और बताइए कि कमेंट में आप लोगों का कितना कितना सही हुआ। प्रश्न नंबर 17, घनानंद की भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वज्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारतेंदु युग के कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन। भारतेंदु युग के कवि कौन है, प्रेमघन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किस कीर्ति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुंजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सतवी का हमारे पास पूरा सही उत्तर है, तो आप फटाफट मिला लीजिए। 22, देखिए 22, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पराभव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आवत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26,
जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, असंयोगों की सहायता करने वाला आप सर्वत्र प्रस्थित है, यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम पदबंध का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चरखा चलाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राधिका से सोया नहीं जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धूम्रकेतु। फ्रेंड्स, ये सब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल भी, ये रिपीट हो चुके हैं, पूछे क्वेश्चन है इस एग्जाम में पूछे गए, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, देखिए, मानवीय अभिष्का का चित्रण करने वाला कविता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकता रहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं आता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कवि जीवानंदन दास किसका हंस बनाना चाहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, रेनल मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गीतात्मक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किससे किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, मथुरा एवं वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह के सिपाहियों ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, रसखान किस छंद से सिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सवैया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, देखिए, निम्न में से कौन उसमें व्यंजक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, महा प्लस औसत पदों की संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महोषध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अति प्लस उत्तम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, से प्लस अन पदों की संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शयन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यशोदा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगामी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, सोहन मोहन को रुपये देता है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संबंध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपादान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, अशुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, मंगम्मा किसके साथ मिठाई रखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोता के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, मदुरो को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मदौरा से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53,
दहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाद की समस्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ भाषा की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, सीता के पुत्रों के नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलाश, नारायण एवं बिरजू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, किसका वातावरण बलि अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्पताल का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, राधा किसकी पत्नी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलाश की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, शहनाई के सुधीर बाधों में किसकी उपाधि मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाह को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, संतू मछली लेकर क्यों भागा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुआं में डालने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, गधा का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66, अपना लत्तू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपना काम निकालना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, दिव्या शब्द का बहुवचन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिव्याएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनहीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आशातीत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 72, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, झूला शब्द का प्रत्यय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देव प्लस ऋषि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, जौ का उच्चारण स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तालु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, अंश शब्द का विशेषण कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंशिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अतएव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सा क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
पूर्वकालीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, भूख शब्द है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84, लोता शब्द है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देशज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, हृदय शब्द है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86, अजायब का कौन शब्द है, अजायब कौन शब्द है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, ऐसे शब्द जो दो बार शब्द के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88, पंकज शब्द है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योगरूद शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90, अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91, भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बंधते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93, टकसाल शब्द का अर्थ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहां सिक्के ढलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 95, शेर साहब की कितनी लड़कियां थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, यथापथ के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नगर शैली कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर को मालिश बहादुर से कराता था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किशोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, टेनिसन किस भाषा के कवि है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा के कवि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मला जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 साल की अवस्था में। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।